अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो दिन है वो शुरू हो चुका है, बल्कि हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। और आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इसलिए मैं बस इतनी बिज़ी थी, पाकिस्तान से कॉल, सब अपनों की कॉल, सबसे बात। और यही एक दिन होता है कि जब आपको लगता है कि आप वाकई में बहुत स्पेशल हो, फ़ोन आ रहे हैं, आपकी बात हो रही है और बड़ी अच्छी सी आपको ना फीलिंग्स आती हैं। तो बस मैं सुबह से बिज़ी थी, अम्मी अब्बू बहन भाइयों सबसे बात हुई। और आज जो है वो मेरी है, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, आज जो है वो मेरी बर्थडे है। और जो मार्च का महीना है वो वैसे ही मेरे लिए बहुत ख़ास है। सिर्फ ये नहीं कि उस दिन मैं पैदा हुई थी बल्कि इसलिए कि हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो भी मार्च में ही आती है। तो इसलिए जो है वो मार्च का महीना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो बस आज जो सुबह की मेरी जो हुई सुबह का आगाज़ हुआ वो बहुत एक प्यारे सरप्राइज़ के साथ हुआ। मेरी बेटी ने जो है वो, मुझे नहीं लगा कि उसने रखा है, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने शायद रखा है मेरे बेड के पास। और क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा प्रेजेंट्स देने के मामले में काफ़ी चोर हैं, वो पैसे दे देते हैं लेकिन उनसे इस तरह से गिफ्ट्स की सिलेक्शन नहीं होती है। और वो हमेशा कहते हैं कि ठीक है तुम पैसे ले लो, अपनी चॉइस की तुम कोई चीज़ ले लो। और जब मैंने खोला, जब मैंने अपने में उठी और मैंने देखा तो ये पड़ा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा सा लगा। और फिर जब मैंने देखा तो ये मेरी बेटी की तरफ से था। और ये देखें, ये कार्ड उसने मुझे दिया है, ये उसने मुझे मग दिया है और साथ में ये उसने मुझे ये दिया है। तो ये बहुत ही अगर वो ना भी देती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और लेकिन ये है कि उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। तो कभी कभी आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको ऐसे सरप्राइजेज़ मिले। तो यकीन करें मैं भी सुबह से बहुत खुश हूँ। और जब मैंने अपने, और ये जो बेटियाँ होती हैं ना, इनको थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल होता है कि हमें मदर्स डे पे अपनी माँ को कुछ देना है या फादर्स डे पे कुछ देना है। तो जो बेटे होते हैं ना माशाल्लाह, उनको वो थोड़े से इस मामले में लापरवाह होते हैं। और जो यही हाल मेरे घर में भी है, जो मेरी बेटी है वो हमेशा याद रखती है और वो ज़रूर मुझे कुछ अपनी पॉकेट मनी से मदर्स डे पे बाय करके देती है, मेरी बर्थडे पे लेके देती है। तो जो बेटा है वो थोड़ा सा इस मामले में पीछे है और वो जो है वो मुझे इमोशनली ही ब्लैकमेल करता रहता है कि मैं जो हूँ आपके लिए, मैं तो सबसे बड़ा प्रेजेंट हूँ। तो बस फिर घर वालों से बात हुई, सबसे बात हुई। और आज जो है वो मैं बड़ा स्पेशल फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कुकिंग नहीं करनी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, आज तुम, जब सबकी बर्थडे होती है तो तुम इतना करती हो, तो आज जो है वो तुम्हारा स्पेशल डे है, तो आज तुमने कुछ नहीं करना, हम लोग बाहर से लेके आएंगे। वैसे तो यूजुअली ये होता है हम केक काटते हैं और फिर हम चले जाते हैं बाहर डिनर के लिए, लेकिन अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं तो इसलिए हमने वो प्लान तो कैंसिल किया और हमने सोचा कि हम कुछ बाहर से ही ले आएंगे और थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो कुछ करूँगी आज का वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। ये मेरा बेटा है जो मेरी बर्थडे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और वैसे भी आज इसको मैंने नर्सरी भेजा तो ये बड़ा खुश हो रहा है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका पॉट। मुझे लगता है कि लास्ट वाली वीडियो में भी एक क्लिप में ये आ गया था और मैंने सोचा सब सोच रहे होंगे कि ये पॉट जो है ये क्यों कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन ये इसकी पॉटी है और ये यूज़ नहीं करता, बल्कि इसमें से टॉयज़ रखे हुए हैं और जब इसको इसमें बिठाओ तो ये रोना शुरू हो जाता है। और बस ये जो है वो हमारे घर का एक डेकोरेशन बन गई है और ये यहाँ पे ही पड़ी रहती है और अभी तक ये यूज़ नहीं हुई। और सारे काम करने के बाद मैं अब आई हूँ बाहर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों के आने से पहले केक ले लूँ। और ये आपको मैं दिखाती चलूँ कि ये यहाँ की सेंट्रल मॉस्क है, जो कि यहाँ पे जो है ये बहुत फेमस भी कह लें है। और ये बर्मिंघम की सेंट्रल मॉस्क है और ये माशाल्लाह बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत ईद के इज्तिमा होते हैं और सारे जो है ना वो इसमें यहाँ पे होते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है और ये बहुत यहाँ की मशहूर है, जैसे कहने सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिदें तो बहुत सी हैं और बड़ी भी हैं, लेकिन ये जो है यहाँ की सेंट्रल मॉस्क बर्मिंघम की है। तो बस अब मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए, क्योंकि केक का जहाँ तक केक की बात है, हर बच्चे की अपनी चॉइस है
और उनकी बर्थडेज पे भी उन्हीं का ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं। और आज मेरा दिन है लेकिन फिर भी मैं उन्हीं का ख्याल रख रही हूँ कि चलें जो बच्चे खाते हैं वो ही लेके आते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर में ख़ुद ही बेक कर लेती हूँ, लेकिन किसी का फेवरेट चॉकलेट केक है और किसी का नहीं है, कोई वनीला खाना चाहता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग बाहर से ही लेके आते हैं। तो अब जो है वो मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए। ये बहुत एक हमारे एशियंस की एक मार्केट है बहुत बड़ी, जहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। हर चीज़ जो पाकिस्तान से आती है वो यहाँ बहुत इजीली मिल जाती है। तो इसीलिए हम ऐसी शॉप पे जा रहे हैं कि जो वेजिटेरियन भी है और बच्चे पसंद भी करते हैं वहाँ का केक। ये देखें, अब मैं एंटर होने लगी हूँ उस मार्केट में। इस जगह का नाम है लेडी पूल रोड और यहाँ पे आपको गोरा बहुत कम कोई नज़र आएगा। यहाँ पे अपने लोग ही हैं और हम लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं और ग्रोसरी शॉप्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे कपड़े आपको मिल जाते हैं। जितने पाकिस्तानी कपड़े वो आपको यहाँ बहुत इजीली मिल जाते हैं। मेहंदी मिल जाती है, यहाँ पाकिस्तान से आई हुई हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन मिल ज़रूर जाती है यहाँ पे। अब ये देखें ज़रा, इनका हलवा पूरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो अच्छा बनाते। किसी दिन खाने के लिए आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। पाकिस्तान वाली बात नहीं होती लेकिन फिर भी अच्छा ही होता है। एक ये देखिए, ये भी यहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है। ये अब मैं आ गई हूँ लेने के लिए केक और मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं कौन सा केक चूज़ करूं, क्योंकि कोई बच्चे जो हैं वो जैम अंदर पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी सॉस और कुछ नहीं पसंद करते। तो अब जो है मैं देख रही हूँ कि मैं क्या लूँगी। वैसे नॉर्मली जो है ना, हम लोग ये केक स्लाइसेस ले लेते हैं हर बच्चे के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से। तो वो फिर ये है कि बच्चे भी खुश रहते हैं और हम लोग भी खुश रहते हैं। तो देखें आप कौन सा लेती हूँ। छोटा सा लूँगी क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा भी केक खाया नहीं जाता और ये बहुत हैवी होता है क्योंकि ये फ्रेश क्रीम होती है। तो देखें कौन सा मैं चूज़ करती हूँ, लेकिन होता बहुत मज़े का है। बर्फ़ी, और यहाँ पे हैं यमी यमी से कपकेक्स। बहुत मज़े के लग रहे हैं। फाइनली जो है वो केक हमने कर लिया है सिलेक्ट कि कौन सा लेना है। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप एक दूसरे अपनी फैमिली के साथ मिल के शेयर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आजकल के जो हालात चल रहे हैं वो इतने टेंस हैं, हर बंदा परेशान है, हर तरफ एक ही जिसे कहते हैं ना फियर है, लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं। तो उसमें अगर आप लोग ये छोटी छोटी खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बहुत सी बातों को भूल भी जाते हैं। और इसलिए जो है, हालांकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें ये बर्थडे और ये सब कुछ ये बहुत अजीब सी है क्योंकि हर कोई घबराया हुआ है। लेकिन हमें इस घबराहट से अपने आप को निकालना है और हमें इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और इसीलिए जो है वो आज मैं निकली हूँ और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये अपनी बर्थडे, नॉर्मली मैं सेलिब्रेट तो हम लोग इस तरह नहीं करते, बस अपनी फैमिली होती है और बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं और परेशानी है इतनी, हर तरफ हर कोई टेंस है, तो थोड़ा सा जो है वो हम मौज मस्ती कर लें। और केक लेके मैं आ गई हूँ और ये वाला केक हम लोगों ने चूज़ किया और बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आ चुके हैं और अब वो इम्पेशेंट हो रहे हैं कि वो कब केक काटे। और ये है कि बस आपको कहना मैं ये चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, गालिब का शेर था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद रात भर क्यों नहीं आती।
तो ये है कि जितना भी हम डरें, कोई भी मसला हो जाए और कोई भी हालात हों, हमें डरना नहीं है। और जो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, और इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में हमें अपनी जो है ना वो खुशियाँ तलाश करनी है। तो ये है कि ये जो कोरोना वायरस है इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इसको हमने हराना है। तो कोई भी मुश्किल आ जाए तो हमारे साथ हमारा अल्लाह है। तो इसके साथ ही बस मैं अपना व्लॉग करूँगी ख़त्म, और मैं जो है वो काटूँगी केक। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा व्लॉग आज का, और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।